Hello dear students, welcome back to Science Wise. This is the video of chapter number 11, that is Air and Water of class 5, and this is the video series. Already 3 parts I have posted and this is part 4 of this chapter. ठीक है, ये आपका part 4 हो गया और इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? Purification of water supply in town. जो प्यूरिफाइड वाटर आता है आपके शहर, आपके टाउन में, है ना, वो कैसे आता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा. Okay, can we start? Say yes. Water of river, lake and stream is purified before it is supplied to the towns. जो पानी होता है रिवर लेक स्ट्रीम का, उसको क्या किया जाता है? पहले प्यूरिफाई करते हैं, फिर ही वो सप्लाई होता है आपके टाउन में. This work is carried out in water works and involve various processes to make the water fit for drinking. और ये प्यूरिफिकेशन का काम कहाँ होता है? वाटर वर्क्स में होता है, ठीक है. बहुत सारे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं, वहां पे ये प्यूरिफिकेशन का काम होता है बच्चे. और ये क्या करता है, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं और तब जाके आपका जो पानी है वो कैसा बनता है? पीने लायक बनता है, ठीक है. अब वन बाय वन वील स्टडी ऑल द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग. ये देखो बच्चे, नंबर 1 क्या दिया हुआ है? नंबर 1 पे स्क्रीनिंग, ठीक है. स्क्रीनिंग में क्या करते हैं हम? जो मोटा मोटा कचरा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंप्योरिटीज या इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, जैसे कि आपके हो गए स्टोन्स, लीव्स, ट्विंग्स, ये इसको अलग कर दिया जाता है स्क्रीनिंग की प्रोसेस से, ठीक है. और फिर पानी को एक टैंक में डाल देते हैं, है ना. टैंक में उसको पास करवाते हैं, फिर दूसरे टैंक में आता है और दूसरे टैंक में क्या होता है? दूसरी प्रोसेस है सेडिमेंटेशन. तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है. सेडिमेंटेशन में जो वाटर है उसको क्या करते हैं हम? अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए. तो उससे क्या होता है? नीचे जो सेडिमेंट्स जो है, जो इम्प्योरिटीज है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेडिमेंट्स बोलते हैं, वो सेटल डाउन हो जाती है, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है. और जो पानी है, जो क्लियर वाटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस क्लियर वाटर को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ? एक दूसरे टैंक में, ठीक है. और फिर वो जब थर्ड टैंक में आ जाता है तो उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है. फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है? उसको एक वो पानी एकदम क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, बस जर्म्स होंगे. तो फिर जर्म्स को क्लियर अप करने के लिए उसमें क्या करते हैं हम? क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन की टैबलेट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है. और क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करने के बाद वो जो वाटर है ये आप लोगों के घर तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है. ये आपके घर है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी की सप्लाई हो रही है क्लोरीनेशन के बाद. और ये क्या है? आपका वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. अब हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं. डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है. अब थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं. Step 1 is screening. Water received from water bodies is passed through screens that remove large impurities such as stone, leaves, twigs. This process is called screening. ठीक है बेटा, यही बताया था हमने आपको कि जो बड़ी वाली impurities होती है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाती है, ठीक है, इनसॉल्युबल होती हैं जो impurities, उनको हम अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस से. Clear? Second step is sedimentation. The water is then allowed to stand for some time in a large sedimentation tank. This results in settling down of large insoluble impurities at the bottom of the tank. Third step is filtration. थर्ड स्टेप बताई थी ना आपको, फिल्ट्रेशन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है. After sedimentation, the clear water on the top of the tank is passed through the sand beds. This results in the filtering out of fine and small insoluble impurities. नेक्स्ट पेज पे आ जाए हम. तो नेक्स्ट पेज पे ये क्या बोल रहे हैं आपसे? फोर्थ स्टेप दी हुई है इन्होंने. फोर्थ स्टेप क्या है आपकी? क्लोरीनेशन. In the last step, traced amount of chlorine is added to the filtered water. Chlorine is disinfectant and kill germs to make the water fit for drinking. Chlorine क्या है? Disinfectant है. Disinfectant का मतलब आपको पेज के बॉटम पे दिया हुआ है बच्चे. Disinfectant means a chemical that kills
the germs. ठीक है, disinfectant का मतलब होता है ये. Finally, the water is stored in a big container and supplied to the towns by the pipe. अब हम देखते हैं some common methods used for purification of water at home. Some common methods that we may use to purify water at home are, first is boiling the water about 15 minutes. ठीक है, हम पानी को उबाल सकते हैं. पानी को उबाल सकते हैं कितनी देर तक? 15 मिनट तक. तो उससे क्या होगा बच्चे? जो जर्म्स हैं आपके वो किल अप हो जाएंगे और जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा? फिट फॉर ड्रिंकिंग. वी में ऑल्सो एड एलम. एलम क्या होती है बच्चे? फिटकरी. एलम क्या होती है? हिंदी में हम एलम को बोलते हैं फिटकरी. We may also add alum to clean the water further. Then using chlorine tablet that are readily available in the market. और हम क्या कर सकते हैं? क्लोरीन की टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है इजीली. क्लोरीन क्या करता है बच्चे? इट किल्स द जर्म्स टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है. Hope so this video is very clear to you. If you have any doubt, please mention it in the comment section. And here with this video, this chapter is to an end, right? If you have any doubt, please clear up your doubt, ask your doubt, mention it in the comment section. I'll surely reply it. Okay, thank you, bache. Stay tuned to Science Wise.